अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो मेरे दिल के बहुत करीब है और उम्मीद है आपके भी। भारत इज माय होम। ये चैप्टर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश बुक में मिलेगा और यकीन मानिए ये कोई आम चैप्टर नहीं है। ये सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारा देश, हमारा भारत इतना खास क्या चीज है। हम भारत के दिल और आत्मा को एक्सप्लोर करने के लिए एक सफर पर जा रहे हैं और मैं वादा करता हूं ये एक एडवेंचर होगा। तो तैयार हो जाइए, अपना दिमाग लगाइए और भारत से फिर से प्यार करने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप सोच रहे होंगे मनीष, ये चैप्टर इतना खास क्यों है? देखिए दोस्तों, ये तबला उस्ताद जाकिर हुसैन के एक जबरदस्त स्पीच पर आधारित है। जाकिर हुसैन, जिनका नाम सुनते ही तबले की मधुर ध्वनि कानों में गूंजने लगती है, उन्होंने अपने जीवन में कई ऊंचाइयां हासिल की हैं। जरा सोचो, जाकिर हुसैन एक ग्लोबल आइकॉन, दुनिया को अपने संगीत से मंत्रमुग्ध करने के बाद भारत लौटते हैं। उन्होंने अपने संगीत से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। वो किसी भी देश को अपना घर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत को चुना। यह निर्णय उनके दिल के करीब था, क्योंकि भारत की मिट्टी में उनकी जड़ें थीं। क्यों? क्योंकि यह जमीन, हमारी जमीन, उनकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। भारत की संस्कृति, यहाँ की धरोहर और यहाँ के लोग उनके दिल के बहुत करीब थे। उनका भाषण सिर्फ संगीत के बारे में नहीं था, यह उनके वतन के लिए उनके गहरे प्यार और गर्व के बारे में था। उन्होंने अपने शब्दों में उस भावना को व्यक्त किया जो हर भारतीय के दिल में होती है। जैसे जब आप कुछ समय के लिए घर से दूर रहते हैं और माँ के हाथ के खाने का पहला निवाला आपके दिल को खुश कर देता है। यह वही भावना है जो जाकिर हुसैन ने अपने संगीत और अपने भाषण में व्यक्त की। जाकिर हुसैन ने इसी तरह के कनेक्शन को खूबसूरती से पेश किया है। उनके तबले की थाप में वह जादू है जो हर दिल को छू जाता है। उनके संगीत में वह शक्ति है जो हर किसी को अपने वतन की याद दिला देती है। अब एक बड़े शब्द के बारे में बात करते हैं, देशभक्ति। यह शब्द सुनते ही हमारे मन में तिरंगे की छवि, राष्ट्रगान की धुन और स्वतंत्रता दिवस की यादें ताजा हो जाती हैं। यह कहना आसान है, आई लव माई कंट्री, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या यह केवल शब्दों तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है? भारत इज माई होम हमें सिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने से कहीं ज्यादा है। यह एक भावना है जो हमारे दिलों में बसी होती है और हमारे हर कार्य में झलकती है। यह हमारी विरासत का सम्मान करने, हमारी विविधता का जश्न मनाने और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के बारे में है। जब हम अपने त्योहारों को मनाते हैं, जब हम अपने आसपास की सफाई करते हैं, तब हम असली देशभक्ति का परिचय देते हैं। जैसे एक परिवार में हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अंत में हम एक दूसरे का साथ देते हैं। यही भारत की असली भावना है। परिवार की तरह हम भी एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। याद रखें दोस्तों, सच्चे देशभक्त सिर्फ बातें नहीं करते, वो काम भी करते हैं। वे अपने समाज के लिए योगदान देते हैं, अपने देश के विकास में भागीदार बनते हैं। हर छोटी सी नेकी, फर्क लाने की हर कोशिश भारत को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करती है। जब हम पेड़ लगाते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, तब हम अपने देश के प्रति सच्ची देशभक्ति दिखाते हैं। आइए हम सब मिलकर भारत को और भी महान बनाएं। सेक्शन 4, भारत की समृद्ध विविधता, संस्कृतियों का संगम। भारत को ऐसे सोचो जैसे अनगिनत संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं के धागों से बुनी हुई एक खूबसूरत चादर हो। हर धागा अपनी कहानी कहता है, हर रंग अपनी पहचान बताता है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के धूप से सराबोर समुद्र तटों तक, भारत की भौगोलिक विविधता भी उतनी ही अद्भुत है जितनी इसकी सांस्कृतिक विविधता। हमारे देश का हर कोना जीवंतता और अनोखी कहानियों से भरा है। हर गांव, हर शहर अपनी एक अलग पहचान और संस्कृति को संजोए हुए है। हमारे पास वेदों का प्राचीन ज्ञान है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। कर्नाटक संगीत की भावपूर्ण धुनें हैं जो हमारी आत्मा को छू जाती हैं और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की गहराई का एहसास कराती है। बॉलीवुड नृत्य की ऊर्जा है जो हमें एक साथ लाती है और हमें हमारी सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने का मौका देती है।
हमारी विविधता हमारी ताकत है। यह हमें एकजुट करती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। यही हमें वाकई खास बनाती है। यह हमें एक ऐसा समाज बनाती है जो विविधता में एकता का प्रतीक है। जैसे एक बगीचे में एक ही तरह का फूल हजारों फूलों की खूबसूरती की बराबरी नहीं कर सकता। हर फूल की अपनी महक और रंग होते हैं जो मिलकर बगीचे को और भी सुंदर बनाते हैं। यही भारत का जादू है, एक ऐसी धरती जहां एकता और विविधता साथ साथ चलती है। यह एक ऐसा देश है जहां हर व्यक्ति, हर संस्कृति, हर परंपरा एक दूसरे के साथ मिलकर एक सुंदर और समृद्ध समाज का निर्माण करती है। सेक्शन 5, चुनौतियां और अवसर, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण। चलिए अब असलियत की बात करते हैं दोस्तों। हर परिवार को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमारा भारत भी इससे अलग नहीं है। हमारे सामने गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं जिनसे हमें सीधे निपटने की जरूरत है। लेकिन हर चुनौती एक छिपा हुआ अवसर भी होती है ना? हम भारत के युवा बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। अपनी शिक्षा, कौशल और सबसे जरूरी अपने दिल का इस्तेमाल करके हम किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। चलिए अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाएं, सही के लिए लड़े और एक ऐसा भारत बनाएं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी शानदार हो। सेक्शन 6, एक्शन का आह्वान, बदलाव बनिए जो आप देखना चाहते हैं। तो मेरे अद्भुत छात्रों, भारत इज माय होम को सिर्फ एक चैप्टर के शीर्षक से ज्यादा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी शुरुआत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों से होती है। अपने बड़ों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की मदद करें, अपने पर्यावरण के प्रति दयालु बने और सबसे जरूरी, एकता की ताकत में विश्वास रखें। हर छोटी सी क्रिया एक लहर पैदा करती है, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें दोस्तों, भारत का भविष्य हमारे हाथों में है। चलिए एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें जिसे हम गर्व से अपना घर कह सके। सेक्शन 7, निष्कर्ष, भारत हमारा शाश्वत घर। जैसे ही हम भारत इज माय होम के इस अद्भुत सफर को समाप्त करते हैं, आइए इस चैप्टर की भावना को अपने दिलों में हमेशा रखें। चलिए अपनी विरासत का जश्न मनाएं, अपनी विविधता को अपनाएं और अपने देश के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें। और हाँ, जाने से पहले ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सीखें, आगे बढ़ें और भारत को गौरवान्वित करें। अगली बार तक जिंदाबाद। धन्यवाद।